नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 41C यानी कार्यपत्रक संख्या 41C को। यह आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम रस को एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि ये आपकी रिवीजन वर्कशीट रहेगी जिसमें हम रस को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमें समझना कि रस क्या होता है। रस जैसे आटे में नमक होता है, अब उसका टेस्ट तो आता है, स्वाद तो आता है, लेकिन वो नमक दिखाई नहीं देता। ऐसे ही रस होता है। रस हमें महसूस तो होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। मान लीजिए आपने किसी काव्य को पढ़ा, आपने साहित्य को पढ़ा और काव्य और साहित्य को पढ़ने के बाद आपके मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहेंगे। जैसे आपने कविता को पढ़ा या सुना, उसके बाद आपके मन से निकला वाह भाई मजा आ गया। अब ये जो वाह भाई मजा आ गया ना, इसे ही रस कहते हैं। ओके, अब जो रस है उसके 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। अब इसमें स्थायी भाव कौन से होते हैं? वे भाव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वे भाव जो मन में स्थायी तौर पर स्थापित रहते हैं उसे हम स्थायी भाव कहेंगे। आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ आप स्कूल जाते हो, उसके साथ रहते हो और उसके प्रति जो प्यार है वो क्या है? स्थायी भाव है। किसी चीज से आपको नफरत है, वो आपका स्थायी भाव है। लंबे समय तक जो भाव आपके मन में रहेगा उसे हम स्थायी भाव कहेंगे। दूसरा होता है विभाव। विभाव मतलब स्थायी भाव उत्पन्न क्यों हुए, उसके जो कारण है, उद्बोधक जो कारण है, पैदा होने के कारण है, उसको हम विभाव कहेंगे। विभाव 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक तो आलंबन विभाव, जिसके सहारे पैदा हुआ। ओके, जिसके सहारे वो पैदा हुआ वो आलंबन विभाव है। जैसे आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उससे आपको प्यार है, ठीक, आपको अच्छा लगता है। ओके, तो अब जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आलंबन है। ओके, और उसके बाद उद्दीपन क्या है? उसका व्यवहार। उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। ओके, उसके कारण वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। आपका जो प्यार था वो जो धागा था वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो यहाँ पर विभाव होता है जिसके सहारे स्थायी भाव पैदा हुआ। तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड आलंबन कहलाएगा और बेस्ट फ्रेंड का जो व्यवहार है जिसके कारण आपका प्यार जो उसके प्रति ज़्यादा पैदा हुआ, ज़्यादा आपका लगाव है, दोस्ती ज़्यादा मजबूत हुई, तो वो व्यवहार है वो उद्दीपन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अनुभाव की बात करें तो अनुभाव क्या होता है, इसके बारे में हम पिछली वर्कशीट में बात कर चुके हैं कि अनुभाव मतलब कि जब हमारे मन में जो उत्पन्न भाव होते हैं उनको व्यक्त करने वाली जो शारीरिक प्रक्रिया होती है उसे अनुभाव कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया, ओके, तो कंपकपी छूट गई ना कंपकपी, तो वो क्या है? वो अनुभाव है। अनुभाव मतलब जो अनुभव आप करते हैं उन भावों के कारण। जैसे किसी को देख करके आपकी दिल की धड़कनें तेज होगी, धक धक बढ़ गई, वो क्या है? वो अनुभाव है। ठीक, कंपकपी छूटना, दिल की धड़कनें बढ़ना, ओके, या फिर आपका डर के मारे आंसू निकल गए, तो वो क्या है? अश्रु है, वो भी अनुभाव है। ठीक, अनुभाव मतलब कि विभाव और स्थायी भाव के कारण आप जो कुछ भी रिएक्ट करते हो, जो भी एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, वो अनुभाव कहलाता है। ये अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं: स्तंभ, संवेद, रोमांच, भंग, कंप, विवणता, अश्रु और पड़ले। यानी कि इस तरीके से हम अपने रिएक्शन है वो देते हैं, इस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनके नाम अगर नहीं पता तो कोई मैटर नहीं रहेगा। ठीक, ज़्यादा मैटर नहीं करेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका दिया गया चौथा जो अंग होता है रस का, वो होता है संचारी भाव। संचारी भाव, ये भी नाम से भी हमें पता चला, संचरण करने वाले, यानी कि जो हमारे मन में, हृदय में स्थायी तौर पे नहीं रहते बल्कि आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यानी स्थायी भाव की तरह हमेशा के लिए नहीं रहते बल्कि ये आते हैं और कुछ समय के बाद चले जाते हैं। यानी स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होंगे लेकिन उसके बाद चले जाएंगे, उसे हम कहेंगे संचारी भाव। ठीक, तो ये हो गए जो हमारा रस है उसके 4 अंग कौन कौन से हुए? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब अगर रसों की बात करें, रसों की संख्या की, तो जो रस सिद्धांत है उसके प्रणेता आचार्य भर्त मुनि ने 9 प्रकार के रस बताए। ठीक, लेकिन अब रसों की संख्या 11 मानी जाती है। 11 क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें 2 और रस जोड़ दिए गए। एक है वात्सल्य रस, जो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, प्यार है, ममता, स्नेह, उसको वात्सल्य रस कहेंगे। और दूसरा रस है भक्ति रस, जो ईश्वर के प्रति जो हमारा अनुराग है, जो संसार के प्रति हमारा जो वैराग्य है, उसे हम भक्ति रस कहेंगे। ठीक, तो अब रसों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अब कौन कौन से रस होते हैं, उनके कौन से स्थायी भाव होते हैं, ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया, जो यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया गया कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मलहावे जोई सोई कुछ गावे।
पद में कौन सा रस है। अब देखिए, यशोदा माता है, वो हरि के, भगवान श्री कृष्ण के पालने को झुला रही है, उसको वो हिला रही है, उसका दुलार कर रही है, उसको प्यार कर रही है, और जो कुछ भी आता है मन में वही वो गा रही है। तो यहाँ पे कौन सा रस है? 4 विकल्प दिए गए। पहला यहाँ पे हास्य रस है, ओके, हास्य पैदा हो रहा है, हास्य रस है। अगर यहाँ पे शांत रस है, शांति है तो शांत रस है। यहाँ पे अगर वात्सल्य, माँ का बच्चे के प्रति प्यार है तो यहाँ पे वात्सल्य रस है। तीसरा भक्ति रस है, अगर ईश्वर के प्रति भक्ति है। तो यहाँ पे सही विकल्प आपका जो सी गए रहेगा, वात्सल्य रस है। यहाँ पे ममता या स्नेह को दर्शाया गया, तो यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी हमें एक पद दिया गया कि चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जोश पैदा हो जाता है। ओके, हमें बताना है इस पद में कौन सा रस है। पहला इसमें भयानक रस है, दूसरा इसमें विभत्स रस है, तीसरा इसमें वीर रस है, चौथा इसमें रौद्र रस है। तो यहाँ पे इस पद को पढ़ने के बाद उत्साह पैदा हुआ, तो उत्साह स्थायी भाव किस रस का है? वीर रस का है। यहाँ पे वीरता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वीर रस है। गे जो है आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर भी एक पद दिया गया, इसमें हमें बताना है कौन सा रस है। बोले चिते परशु की ओरा, बोले चिते परशु की ओरा, श्री सठ सुनही सुभाव न मोरा, बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जान जड़ जान ही मोही। तो यहाँ पे जो परशुराम है वो क्रोधित है, और क्रोधित होकर के अपने फर्शे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि रे सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख, कि रे मूर्ख, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मैं कितना क्रोधित हूँ। बालकु बोली बंधो नहीं तोई, कि मैंने बालक समझकर अब तक तुम्हारा वध नहीं किया है, बालक समझ करके अब तक तुम्हें छोड़ दिया है, केवल मुनि जड़ जान ही मोई, तो तुमने तो मुझे बिल्कुल साधारण सा मुनि, साधारण सा साधु समझ दिया। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रस है ये हमें बताना है। तो पहला यहाँ पे श्रृंगार रस है, दूसरा यहाँ पे रौद्र रस है, तीसरा यहाँ पे भयानक रस है, चौथा यहाँ पर हास्य रस है। तो यहाँ पर क्रोध को प्रदर्शित किया गया ना, क्रोध में है परशुराम जी, तो यहाँ पर रौद्र रस है। खे आपका सही विकल्प रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपने प्रश्न को देखिए, चौथा आपका प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल क्या है? हरियल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी लेकर के हमेशा उड़ता है, उसको नहीं छोड़ता है। ठीक, मन करम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी, कि यहाँ पे जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती है कि हमारे लिए जो हरि है वो हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते, वही हमारा सहारा है। हमारे मन में, हमारे कर्म में, हमारे वचन में जो नंद नंदन है, यानी कि नंद के लाल है, श्री कृष्ण है, वही निवास करते हैं। और ये दृढ़ करी पकड़ी, और ये दृढ़ता हम छोड़ने वाले नहीं है, यानी कि हमारे साथ हमेशा श्री कृष्ण रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा रस है इन पंक्तियों में, इस पद में। पहला वात्सल्य रस है, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। दूसरा यहाँ पे श्रृंगार रस है। ओके, तीसरा यहाँ पे हास्य रस है, चौथा यहाँ पे संचारी भाव है। तो यहाँ पर प्रेम है, उसको व्यक्त किया गया, प्यार को व्यक्त किया गया, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। ख आपका सही विकल्प रहेगा। 1 से 4 प्रश्नों के एक बार फिर से आप देख लीजिए सही विकल्प कौन से। पहला जो आपका प्रश्न है इसमें गै सही विकल्प रहेगा, वात्सल्य रस है। दूसरा जो आपका प्रश्न है इसमें गै सही विकल्प रहेगा, वीर रस है। तीसरा जो आपका प्रश्न है इसमें ख सही विकल्प रहेगा, रौद्र रस है। चौथा जो आपका प्रश्न है इसमें ख सही विकल्प रहेगा, यहाँ पे श्रृंगार रस है, क्योंकि प्रेम प्यार की बात की गई है। उसके बाद 5वें प्रश्न को देखिए। 5वां प्रश्न है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, पद में कौन सा रस है। यहाँ पे बात की गई जो मेरा मन है वो कहीं और लगता ही नहीं है, मेरा मन केवल ईश्वर में लगता है। जैसे जो जहाज का पंछी है वो कहीं उड़ के चला जाए तो वापस जहाज पे आता है, ऐसे ही मेरा मन है जो ईश्वर भक्ति में लगा हुआ है, और ईश्वर के अलावा कहीं और लग ही नहीं सकता। अब इस पद में रस कौन सा ये हमें बताना है। पहला यहाँ पे वीर रस है, क्या वीरता की बात की गई? नहीं की गई। दूसरा यहाँ पे शांत रस है, तीसरा यहाँ पे भक्ति रस है, चौथा यहाँ पे विभत्स रस है। तो यहाँ पर भक्ति की बात की गई है, ईश्वर की बात की गई, तो गए आपका सही विकल्प रहेगा, यहाँ पे भक्ति रस है। ओके, उसके बाद छठा प्रश्न दिया है। छठा प्रश्न है, हमें गतिविधि दी गई कि हमें रसों के नाम, ओके, जितने भी रस हैं उनके नाम और उनके जो भी भाव है, स्थायी भाव है, वो हमें लिखना है। तो ये यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली वर्कशीट में हमने इसी गतिविधि को किया था। ओके, आपकी जो 41A, 41B और 41C तीनों वर्कशीट में एक ही एक्टिविटी दी गई है,
तो इसमें से आप एक ही वर्कशीट में कर लोगे। एक बार आपको 11 रसों के नाम लिखने, उनके स्थायी भाव लिखने, बार बार करने की नीड नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट 41C। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छे लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।